जहानाबाद में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अपने अकाउंट पर बाहर से अवैध तरीके से पैसे मंगाए जाते थे और उस पैसे का क्या किया जाना है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जहानाबाद एसडीपीओ अशोक पांडे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि परसबिघा थाने की पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा अपने अकाउंट पर बाहर से अवैध तरीके से पैसे मंगाए जाते थे और फिर उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस मामले में और कई लोगों के तार जुड़ने की संभावना है एवं आगे भी कई लोगों की गिरफ्तारी संभव है। जिले में और जिले से बाहर भी इस तरह के कई नेटवर्क फैले हुए हैं, जहां के लोग अपने अकाउंट पर बाहर से पैसे मंगवाते हैं और फिर उन्हें अवैध तरीके से निकासी कर गलत जगह पर पहुंचा दिया जाता है। बदले में जिनका अकाउंट होता है उन्हें एक अकाउंट के बदले एक मुश्त राशि दी जाती है। निश्चित तौर पर जहानाबाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस प्रशंसा के पात्र हैं। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। देखिए, ये पूरा मामला मिसयूज ऑफ अकाउंट्स का है। ये जो जितने भी अभियुक्त गण हैं वो एक नेटवर्क के हिस्से हैं और इसमें जो बैंक में जो खाते हैं उन खातों में अवैध ढंग से रुपए प्राप्त किए गए हैं और उन रुपयों को का संचरण किया गया है, वितरण किया गया है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के द्वारा, चाहे वो पेफोन हो या पेटीएम हो। आईएमपीएस के माध्यम से ज़्यादातर पेमेंट्स हुए हैं, क्योंकि आईएमपीएस में मोबाइल नंबर ही सिर्फ आवश्यक होता है पेमेंट करने के लिए। सबसे प्रथम ये सूचना प्राप्त हुई थी पिंजौर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को फेडरल बैंक केरला के द्वारा। उन्होंने एक अकाउंट के बारे में मेल किया था कि ये अकाउंट में पैसा उनके काउंटर पार्ट नॉस्ट्रो के तहत जो आते हैं यूएई में, फर्स्ट आबू धाबी बैंक दुबई में, वहाँ से एक पेमेंट मोहम्मद अल बदर का हुआ है। 99,000 रुपया का वो पेमेंट गुलशन कुमार के खाते पे हुआ है। उस अकाउंट को फेडरल बैंक ने फ्रॉडलेंट घोषित करते हुए उसमें इंक्वायरी की डिमांड मेल की थी। उसी के आधार पर शाखा प्रबंधक ने ये कांड दर्ज कराया था। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हो गई कि जो खाता धारक हैं वो खाता धारकों के द्वारा जो भी पैसे उन खातों पर प्राप्त हो रहे हैं उनका आगे आईएमपीएस के माध्यम से संचरण किया जा रहा है। जो भी खाता धारक हैं वो खाता धारक बैंकों में खाता खुलवाकर उसको कुछ निश्चित राशि प्राप्त करके उन खातों को बेच दे रहे हैं और वो उनके खातों का उपयोग, उनके इंटरनेट आईडी, पासवर्ड और सिम का उपयोग दूसरा व्यक्ति कर रहा है और वही व्यक्ति रुपए उन खातों में मंगवा रहा है और फिर दूसरे जगहों पर उसका वितरण किया जा रहा है। अभी तक सर कितने पैसे आए हैं उसमें? देखिए, अभी तक हम लोगों को 26,96,717 रुपये लगभग 10 अकाउंट्स में हम लोगों को पता चला है और जिन खाता धारकों को इसमें नेटवर्क में हम लोगों ने पाया है उन सभी के पास उनके जो सिम हैं, जो आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और जो खाता है वो उनके द्वारा उसका
दुरुपयोग करते हुए निश्चित राशि देकर इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर दूसरे अपने सरगना को दिया गया है। मुख्य सरगना अभी प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार हम लोगों को एक जो फरार वांटेड है, अभी मैं उसका नाम आपके सामने नहीं बता पाऊँगा, फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। वो इनका एक सरगना है जो पटना से बाहर का है, उसके द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। किस उद्देश्य से पैसा मंगाया जा रहा था सर? पैसे का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है, और ये पैसा जहाँ पर जा रहा है इसमें से 2 खातों की पहचान हुई है। एक उत्तर प्रदेश का खाता है और एक राजस्थान का है, जहाँ से ये बल्क में पैसे निकाले गए हैं। हम लोग वितरण का जो एंड है उसकी पहचान कर रहे हैं, और इस नेटवर्किंग का जो प्रधान है, जो सरगना है, उसकी पहचान हो चुकी है। निकट भविष्य में हम लोग उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। अभी तक राष्ट्रीय मामला लगता है क्या सर, कुछ इस तरह का? अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक खाता ऐसा है जिसके आधार पर यह प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। वो पैसा आबू धाबी से, फर्स्ट आबू धाबी बैंक से फेडरल बैंक को आया, उसके काउंटर पार्ट को, और फेडरल बैंक के द्वारा इसे फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया, और इसकी सूचना SBI को दी गई है। इसी के आधार पर ये कांड भी दर्ज हुआ है।